सभी हिंदू सनातन भाइयों को जय माता दी। अतः इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के बीच में यह जानकारी लाए हैं कि इस बार चढ़ती उतरने का व्रत और कन्या पूजन और हवन किस दिन करने का है। ये बहुत लोग का हमें कमेंट आया है कि हम यह नहीं समझ पा रहे कि कन्या पूजन और हवन किस दिन करें। अतः हम आप लोगों को यह स्पष्ट कर दें कि इस बार जो कन्या पूजन और हवन है वह किस दिन होगा। हम आप सब चढ़ती उतरने का जो व्रत है वह 26 तारीख को धारण करेंगे। दिन अर्थात दिन गुरुवार के दिन व्रत को धारण करेंगे। नवमी का हवन और कन्या पूजा जो है वह 27 तारीख दिन शुक्रवार को हवन और कन्या पूजन किया जाएगा। उसी दिन 27 तारीख को राम नवमी अर्थात रामा अवतार भी मनाया जाएगा। श्री रामचंद्र जी का पूजन किया जाएगा। रामचंद्र जी का पूजन करिए और माता को हवन इत्यादि कन्या का पूजन करके कन्या को भोजन अर्पित करें। एक चीज़ आप विशेष ध्यान करिएगा, कन्या का पूजन करते समय जब कन्या को कुछ चीज़ें अर्पित करें, कन्या को कभी जूठी चीज़ें या कन्या को भोजन कराने के बाद उनका जो पात्र होता है वह कन्या से उठवाया जाता नहीं है, उसको स्वयं अपने हाथों से ही उठाना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके व्रत रहने का फल आपको मिलेगा नहीं, वह व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि कन्या जो होती हैं वह दुर्गा का स्वरूप होती हैं। तो हम आप अपने दुर्गा माता का 9 दिन का पूजन कर रहे हैं और उन्हीं से यह सब चीज़ें करवाएंगे तो वह चित अनुचित होता है। इसीलिए कन्या को कुछ न कुछ वस्त्र अर्पित करें या कुछ पात्र भी दे रहे हैं तो वह पात्र उनको मत दीजिए कि उसमें वो भोजन करे, उसी पात्र को लेके जाए। क्योंकि माताएं बहनें बहुत सारी ऐसा करती हैं, वह पात्र लाके वही कन्या को देती हैं, बाद में भोजन करने के बाद वही पात्र बोलती है आप इसको लेकर जाइए। ऐसा कहीं किया जाता नहीं है। उन्हें भोजन कराए, भोजन कराने से पहले उनके पाँव को प्रेम पूर्वक धोइए, धोने के बाद उनको पुष्प अर्पित करिए, उनका पूजन करिए, फिर उनको भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद जो आपके पास श्रद्धा भाव से हो वह कन्या को अर्पित करें। और विशेष चीज, कन्या को भोजन नव कन्या को भोजन कराने के बाद एक काल भैरव को भी भोजन कराना अनिवार्यता होता है। क्योंकि कार्य भैरव जो हैं वह माता के द्वारपाल हैं, वह द्वार पे हमेशा विराजमान होते हैं। अतः इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतनी ही जानकारी। आप सभी भक्तगणों से जय माता दी।